वेलकम अगेन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में जान चुका था, नेशनलिज्म होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि इसको कितने भागों में बांटा गया। जैसे कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, इसको 3 फेजेस में बांटा गया। एक मॉडरेट नेशनलिज्म जो 1885 से 1905 के बीच में बना, जिसमें क्या था कि कांग्रेस जो था, जो आप अभी कांग्रेस देख रहे हैं, उसकी बात नहीं, ये जो सबसे पहले पार्टी बनी भारत में कांग्रेस, वो क्या था, बहुत ही वफादार था ब्रिटिश के साथ। उसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक, मतलब 1905 से लेकर 1917 तक, ये किसका गवाह है? स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म और होम मूवमेंट का। ठीक है। और जो ये जो है लास्ट फेज है गांधीनियन फेज, जो 1917 से लेकर 1947 तक चला। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में ये पढ़ेंगे कि गांधी जी के आने के बाद हमारा जो देश में जो आंदोलन हो रहा था उसमें क्या बदलाव आया, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में गांधीनियन फेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रभाव आया गांधी जी के आने के बाद, क्या बदलाव आए, गांधी जी ने किस ढंग से आजादी के इस बहुत बड़े पर्व में, एक संग्राम में कैसे भाग लिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है आज का, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो कब से कब चला? 1914 से लेकर 1918 तक, लगभग 4 साल तक हमारा क्या चला, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। ठीक है। अब इसमें जो ब्रिटेन था वो किसके साथ था? फ्रांस, रशिया, यूएसए और इटली के साथ था। और ये किससे युद्ध कर रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन, जिसको हम टर्की के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आंदोलनकारी थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो क्यों अपना योगदान क्यों दे रहे थे, या उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो मतलब कि जरूरी है इस वार में। तो जो मॉडरेट लोग थे उनका मानना था कि क्या था, द मॉडरेट सपोर्टेड द एम्पायर इन द वार एज मैटर ऑफ ड्यूटी। मैटर ऑफ ड्यूटी का मतलब कि वो जो मॉडरेट थे, उनका मानना था कि ये जो ब्रिटेन, हमारा जो कर्तव्य है वो साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा कर्तव्य है अपनी साम्राज्य की सेवा करना। ये मॉडरेट लोग का मानना था, मतलब कि जो कांग्रेस थी उनका मानना था। अब एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, जो गर्म कल के नेता थे, जिनका जो मेन लीडर था तिलक था, वो उस समय मतलब कि कब, जून 1914 में क्या हुआ था, जेल से रिलीज ही हुआ था। उनका ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का हेल्प करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे देश में सेल्फ रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने देगा। हमारा जो ब्रिटिश है हमको मतलब कि अपने देश में खुद का शासन लाने देगा। लेकिन ऐसा माना उनका क्या हुआ, भूल माना गया। ठीक है। उसके बाद जो आंदोलनकारी थे वो डिसाइड क्या किए, द रिवोल्यूशनरी डिसाइड टू यूटिलाइज द वेज ऑफ अ वार एंड लिबरेट द कंट्री। और जो रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारी थे, उनका ये मानना था कि अगर हम क्या करेंगे, अभी स्वतंत्रता का संग्राम चलाएंगे, फ्रीडम फाइट करेंगे हम लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, देश को आसानी से आजाद करवा सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियंस का वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया का वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो आइए हम लोग जानते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया का वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो आइए हम लोग जानते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1.3 मिलियन जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सर्व कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश आर्मी का इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है। उस समय भारत का पॉपुलेशन कितना था, 250 मिलियन। एक्टिव सोल्जर कितना थे उस समय, 13 लाख क्या थे आपका एक्टिव सोल्जर थे। अगर बात करें उस युद्ध में, उस महायुद्ध में, तो लगभग 69,124 सोल्जर क्या हो गए आपके वुंडेड थे, घायल थे। इंडिया अपने तरफ से लगभग 100 मिलियन पाउंड्स युद्ध में होने वाले खर्च के लिए क्या किया, पे किया। 37 लाख टन सप्लाईज क्या करा, प्रोवाइड किया, किसको, ब्रिटिश को। किसके रूप में, क्लॉथ्स के रूप में, ये सभी चीजों के रूप में, क्लॉथ्स हो गया, सैंडबैग्स हो गया, ये सभी चीजों के रूप में क्या करा, प्रोवाइड करा। और लगभग 1.7 लाख हॉर्सेस क्या करा, प्रोवाइड करा इस वार में। तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही क्या था, ज्यादा था। अब हम लोग जानेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया में। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश में युद्ध होने के कारण उसके आर्थिक और उसके राजनीतिक, मतलब कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशंस में बहुत ही क्या होता है, असर पड़ता है, बहुत ही अफेक्ट करता है। तो आइए हम लोग जानेंगे इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं इंपैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं कि कोई किसी भी देश में युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, राजनीतिक और आर्थिक क्या होता है, बदलाव आता है, कुछ नए आर्थिक और राजनीतिक बदलाव इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी क्या इंपैक्ट बहुत ही भारत में पड़ा। उस समय क्या हो गया, प्राइसेस क्या होने लगे, इंक्रीज करने लगे। प्राइसेस क्यों इंक्रीज करने लगे, क्योंकि उस समय डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया था, जिसके कारण हमें वार लोन्स लेना पड़ा, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा, कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये सभी चीजों को क्या करना पड़ा, भारत में इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसके कारण बहुत ही मतलब कि क्या हो गया, कठिनाइयां होने लगी भारत में। अब इसके कारण वो क्या गया, इसके कारण क्या हुआ, थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 से 1918। अब युद्ध होने के कारण क्या होने लगा, वार लोन्स बढ़ा। वार लोन्स के कारण क्या हो गया, आपका जो प्राइस था वो क्या होने लगा, डबल होने लगा। प्राइस इंक्रीज क्या हो गया, प्राइसेस क्या हो गया, चीजों का मूल्य क्या था, दुगुना होने लगा। उसके बाद और भी क्या होने लगा, अब इनको युद्ध में चाहिए था सैन्य। अब सैनिक कहां से ला भाई, तो ये क्या करते थे, विलेजर्स को क्या करते थे, रिक्रूट करते थे, सप्लाई कर सोल्जर्स के सप्लाई में, और फोर्स करके रिक्रूटमेंट करवाते थे रूरल एरिया से, मतलब कि ग्रामीण इलाके से, जिसके कारण लोगों के बीच में क्या हुआ, और भी क्या हो गया, ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुआ, और भी क्या हो गया, गुस्सा बढ़ने लगा। अब उसके कारण देन इन 1918, अब देखिए 1918 से 1920, 19 और 1920 से 1921 के बीच में एक तो ऐसे युद्ध का बोझ था, चीजें की दामें बढ़ रही थी, हर एक वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगा था, और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में क्या हो गया, चीजों मतलब कि जो था भारत में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, क्रॉप्स हो नहीं रहे थे, जिसके कारण भोजन का क्या हो गया, यहाँ दिक्कत हो गया, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या होगी, मृत्यु होगी। और उसी समय भारत में एक नई बीमारी इन्फ्लुएंजा में जो था वो आ गया, जिसके कारण भारत और भी क्या हो गया, लगभग 30 मिलियन लोग क्या थे, इसमें क्या कर गए थे, डाइट कर गए थे, मर गए थे। ठीक है, तो आगे के हम जानेंगे कि इन सब चीजों के होने के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ा ब्रिटिश के कॉलोनियल के खिलाफ। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे हम लोग उसका क्या करें, किए, फाइट किए। अब हम आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी आए तो गांधी जी आके क्या बदलाव किए, इन सभी चीजों के को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे।